इतने कम दिन आपके पास बचे हुए हैं, 120 आवर मतलब 5 दिन का समय आपके पास है। बहुत प्यारी हैबिट होती है तुक्का मारना। तुक्का मारना तो भाई आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है, या अपने आप को जो है ना एक कमरे के अंदर लॉक कर लो। 75 का रूल, या फिर ऐसे कह सकते हो 36/75 का रूल, ये याद रखना। हेलो बच्चावाड़ी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जेई का मेन का एग्जाम, जेई मेन का सेकंड सेशन का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, बहुत करीब आ चुका है। और आई होप आपकी तो जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही होगी। आप अपनी मंजिल को पाने के लिए बिल्कुल बेताब होंगे। यार मुझे कैसे भी करके जो है इस बार जेई मेन का एग्जाम अच्छा करना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुझे जेई मेन का एग्जाम अच्छे से करना है। कुछ भी हो जाए मुझे करके दिखाना है, मुझे करके दिखाना है। तो मैं हाजिर हूँ आपका अपना शानसर एक छोटी सी स्ट्रेटजी लेकर के, जिससे आप लोग जो है अपने आने वाले जो 5 दिन है या 6 दिन है, जिसमें आप जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। हर बच्चे का ये डाउट रहता है कि यार जो है लास्ट टाइम आ गया, लास्ट टाइम आ गया है, मैं करूँ तो क्या करूँ, किस तरह से परफॉर्म करूँ, किस तरीके से मैं स्टडी करूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। हर चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन एक अलार्म मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कि आपके पास, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो केवल और केवल आपके पास बचेंगे यहाँ पर 120 आवर। 120 आवर आपके पास बचेंगे, मतलब देख रहे हो इतने कम दिन आपके पास बचे हुए हैं। 120 आवर मतलब 5 दिन का समय आपके पास है। और सबसे बड़ी बात जो है, बच्चा इस चीज को लेकर के बड़ा पैनिक रहता है। यार इतने सारे स्टूडेंट बैठने वाले, इतने सारे स्टूडेंट बैठने वाले हैं, क्या उनमें मेरा नंबर आ पाएगा, क्या मैं वहां पर अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। लेकिन उन बच्चों को एक अलार्म में सेट करना चाहूंगा कि यार आपके पास भले बैठने वाले जो स्टूडेंट है 14 लाख है, लेकिन उसमें से केवल 10% स्टूडेंट ही जो ऐसे होते हैं, ओनली 10% स्टूडेंट होते हैं जो आपके सीरियस होते हैं। मतलब अगर मैं आंकड़ा देखूं यहाँ पर, अगर बेटा मैं आंकड़ा देखूं यहाँ पर, तो कितना निकल के आता है, 1.4 लाख स्टूडेंट आते हैं निकल के कि यार इतने स्टूडेंट ही सीरियस है। और इतने स्टूडेंट के ही जो है 90 परसेंटाइल के ऊपर बन के आती है। मोटा मोटा मैंने मान लिया कि यार यहाँ पर 1.5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियस होते हैं, जो 90 परसेंटाइल के ऊपर जाने की हिम्मत रखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अब तो आपका जो मुकाबला है ना, वो यहाँ पर 14 लाख 15 लाख स्टूडेंट से नहीं है। आपका जो मुकाबला है बेटा केवल और केवल 1.5 लाख स्टूडेंट के साथ है। तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि यार मेरा जो मुकाबला है वो यहाँ पर 14 लाख या 15 लाख स्टूडेंट के साथ है। नहीं बच्चों, आपका जो मुकाबला है उन 10% स्टूडेंट के साथ है जो आपके साथ कॉम्पिटिशन में है, जो आपके साथ कंपटीशन में है, जो 90 परसेंटाइल के ऊपर ला सकते हैं। ये आपका आंकड़ा है। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ यहाँ पर। सबसे पहले देखो, बच्चे को इस चीज़ में कंफ्यूजन रहता है, ये मिथ है कि यार मुझे पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। नहीं बच्चों, यही बच्चा मात खा जाता है, यही बच्चा मात खा जाता है कि यार मुझे पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। नहीं, सिलेबस कंपटीशन जो है एक केवल और केवल एक मिथ है। अपन को इस मिथ से बाहर निकलना है, कैसे भी करके बेटा अपन को क्या करना है, इस मिथ से बाहर निकलना है कि सिलेबस कंप्लीट करना जरूर नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जहां से आपके सवाल फंसने की पूरी संभावना होती है, आपको वो चीज करनी है एंड मोमेंट पे आके, जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा। और जो बच्चे टॉप रैंक एक्सपेक्ट करते हैं उनको तो यार पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। उनके लिए मैं नहीं कह रहा, उनको तो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि बच्चों की एक बहुत प्यारी हैबिट होती है तुक्का मारना। तुक्का मारना तो भाई आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। सबसे पहली बात, तुक्का क्यों नहीं मारना है? क्योंकि तुक्का होता है एक नशा होता है, एक तरह का क्या होता है, एडिक्शन होता है। कैसे मान लीजिए कि आपने कोई मोबाइल लिया, मोबाइल में जो है आप रील देख रहे हैं, लेकिन अब देखो एक रील देखी, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, यार मैं एक रील और देख लेता हूँ ना, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अरे यार क्या ही हो जाएगा, 20 सेकंड की रील सारी, एक और देख लेता हूँ। कैसे देखते देखते जो है आप जो है उस रील में खो जाते हैं, और कैसे 1 से 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं, आपको पता भी नहीं लगता है। तुक्का भी बिल्कुल वैसा ही है कि यार आपने सोचा है कि 50% जो है यहाँ पर मेरा क्वेश्चन सवाल का आंसर जो है सही हो सकता है। तो आप लोग क्या करते हो यहाँ पर कि यार तुक्का मार देते हो। तुक्का मारते जो है आपके जो है -1 मार्क्स हो जाता है। -1 मार्क्स नहीं बेटा, ये -5 मार्क्स है। किस तरीके से 4 नंबर तो उस क्वेश्चन के गए जो आपने गलत किया है, और जो -1 है वो राइट क्वेश्चन में से गया है। कहां से गया है बेटा? राइट क्वेश्चन में से गया है। तो इस बीच चीज का जो है हमेशा ध्यान रखे कि यार मुझे किसी भी चाहे जेई मेन का एग्जाम हो,
चाहे वो बिट्स पिलाने का एग्जाम हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, कभी भी आपको कंपटीशन एग्जाम में तुक्का नहीं मारना है। चाहे नेगेटिव मार्किंग हो चाहे ना हो, आपको तुक्का कभी भी नहीं मारना। इस चीज का आप जो है स्पेशल हमेशा ध्यान रखें, ठीक है बच्चा। और सिर्फ बताया मैंने कि सिलेबस कंप्लीट करना एक मिथ है। आपको जो है 95, 98, 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल के लिए सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। अगर आपका मेन टारगेट है यार सिलेक्शन, आपका मेन टारगेट है यार मुझे जेई मेन के अंदर है, एनआईटी में कोई सीट मिल जाए, किसी तरीके से जो है मेरी सीट सिक्योर हो जाए, आपको टॉप नहीं करना है। पहली बात तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो है एवरेज बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जिनका टारगेट जो है यहाँ पर टॉप रैंक है, उनको तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब सर क्या करें भैया, अपने आप को जो है ना एक कमरे के अंदर लॉक कर लो। एक कमरे के अंदर लॉक करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप लॉक करो और सो जाओ, ऐसा नहीं करना है मेरा बच्चा, ऐसा नहीं। लॉक करने का मतलब है कि आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल हट गए हो, आपके बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। को प्रॉमिस कर दीजिए कि ये वीडियो आपका आखिरी वीडियो है, इसके बाद आप YouTube पे कोई वीडियो नहीं देखेंगे, केवल और केवल जो है बेटा यहाँ पर आप अपनी स्टडी पे ध्यान देंगे। आपको कोई मतलब नहीं है आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपका भाई क्या कर रहा है, आपके घर वाले क्या कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ये तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, कोई मतलब नहीं। अरे आपको आपके एम से मतलब होना चाहिए ना मेरे भाई, किससे मतलब होना चाहिए, आपके गोल से मतलब होना चाहिए कि कैसे भी करके मुझे अपना गोल हासिल करना है। और गोल हासिल करने के लिए जो है दुनिया से तो हटना पड़ेगा। दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दुनिया देखो, जो आप अभी हो, अब दुनिया को आपसे कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। आप एडजस्ट करते हो नहीं करते हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको अगर आपकी इज्जत बनानी है तो आपको सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, वरना कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इस चीज का ध्यान रखें, इस चीज को दिमाग में रखें कि यार क्या अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर मेरा जेई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। कम से कम जो है मैं अपना 100% एफर्ट तो मार के दिखा दूं, ताकि मुझे मेरे दिल में जो है कोई गिल्ट ना हो। उस गिल्ट ना हो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने आपको कमरे के अंदर पैक करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, ताकि जो है आप पूरी दुनिया से कट जाएं और आप अपने गोल पे फोकस कर सके। और कमरे के अंदर लॉक करने के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है। वो चीज क्या याद रखनी है, 30/70 डेली मॉक टेस्ट देना है। डेली क्या देना है, 2 मॉक टेस्ट देने, और 36/75 का रूल याद रखना है। मतलब आपके पास पी, सी और एम 3 सब्जेक्ट है, तो ऑन एन एवरेज 12 सवाल इसमें सही करने, 12 सवाल इसमें सही करने, 12 सवाल इसमें सही करने। अगर 12 का आंकड़ा भी अगर लेके चलेंगे मेरे बच्चा, तो आपके 36 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 36 मतलब 36 सही होने का मतलब क्या है, 144, मतलब आपके 98.5 या 98 परसेंटाइल कहीं नहीं गए। मतलब आपको आराम से एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। अब ब्रांच कौन सी मिलेगी उसका नहीं पता, लेकिन आपको आराम से एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। और एडमिशन मिलते ही आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, भाई मैंने पूरे साल पढ़ाई करी थी, मैंने पूरे साल पढ़ाई करी थी, देखो मेरा रिजल्ट देखो, यहां पर देखो। तो 36/75 का रूल कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई बड़ी बात तो नहीं कर रहा मैं कि यार 36 सवाल सही करना कोई बड़ी बात है, कह रहा है बिल्कुल भी नहीं है। अरे हर क्वेश्चन के अंदर, हर चैप्टर के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो बच्चा, कि इजी सवाल आते हैं, इजी टू मॉडरेट सवाल तो आते ही आते हैं। जो टफ डिफिकल्ट सवाल होते हैं वो गिनती के होते हैं, 5-7 सवाल डिफिकल्ट होते हैं, बाकी सारे सवाल क्या होते हैं, इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं, जो ड्यूरेबल होते हैं। तो आपको उन पे ही फोकस करना है, उन पे ही आपको क्या करना है बच्चा, यहाँ पर फोकस करना है। बोलो क्लियर है, बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं मैं। आपको केवल इजी और मॉडरेट सवालों पर फोकस करना है। लेकिन बच्चा पता मात कहाँ खाता है, बच्चा बात नहीं खाता है कि यार इजी कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है, डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट कौन सा है। वही बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट कौन सा है। देखो यहाँ पर अगर आपको पता करना है कि यार सवाल इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, तो भैया आप सवाल को पढ़ो। अगर सवाल को पढ़ते ही आपको उसकी स्ट्रेटेजी, उसको करने का तरीका आपके दिमाग में क्लिक कर गया, मतलब जो है सवाल इजी है। और अगर आपको लगता है कि यार ये सवाल हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, तो सवाल मॉडरेट है और लगता है, और सवाल को देखने के बाद अपने छक्के छूटते हैं, पता ही नहीं लगा करना क्या है, तो ये हो गया आपका डिफिकल्ट सवाल। अरे बोलो भाई सही है ना। चलिए अब देखो मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कौन कौन से हैं, मैं लेके आया हूं यहाँ पर। वेक्टर एंड 3D हर साल जो है 3 से 4 सवाल जो है हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं।
3 से 4 सवाल जो है हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। बात करें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की, 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर कैलकुलस में 7 से 8 सवाल मान के चलो, तो डेफिनेट इंडिकेशन क्यों लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल आएगा 2 से 3 सवाल आएंगे, डेफिनेट इंडिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ यहाँ पर फंक्शन 1 से 2 सवाल और सीक्वेंस सीरीज 1 से 2 सवाल, बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पर आपका हाई वेटेज चैप्टर यहाँ पे लिखे हैं मैथ्स के अंदर। इसी तरह मैं केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले सर से बात करके जो है वहां से भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेकर आया हूं, जहां पे आपको ध्यान देना, यहां से आपके 15 से 17 सवाल कवर हो जाएंगे। कितने सवाल कवर हो जाएंगे बेटा, यहां से आपके 15 से 17 सवाल कवर हो जाएंगे। बेफिक्र रहिए, ये चैप्टर्स कर लीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आया आपका वो आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो थर्मोडायनेमिक का फायदा ये है कि ये फिजिक्स में भी होती है। कहाँ होती है बेटा, ये फिजिक्स में भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रोसेस उल्टे हो जाते हैं, साइन कन्वेंशन उल्टे हो जाते हैं, बाकी सेम है। अगर थर्मोडायनेमिक फिजिक्स का कवर है तो आप केमिस्ट्री का भी आराम से कवर कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। सिमिलरली यहाँ पे फिजिक्स के लिए लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स, 5-6 सवाल हर शिफ्ट में आते हैं, 4 सवाल हर शिफ्ट में आते हैं। EMI का मुझे पता नहीं है, थर्मोडायनेमिक मुझे पता नहीं, लेकिन सवाल अगर सब ने लिख के दिए हैं मतलब ये चारों चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके लिख के दिए बेटा, उन्होंने रिसर्च करके लिख के दिए हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। ये चारों चैप्टर, ये तीनों सब्जेक्ट में मैंने आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बात करें यहाँ पर, सर आपने ये तो बोल दिया हमसे कि हर दिन जो है आपको मॉक टेस्ट देने, कितने देने, 2 देने, टाइमिंग क्या होगा। अरे भाई अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, आपको देखना है कि यार जेईई मेन का टाइमिंग क्या होता है, 9 से 12 होता है, 3 से 6 होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी शिफ्ट कौन सी आने वाली है। तो दैट्स वाई आपको 9 से 12 भी टाइम पेपर देना है और 3 से 6 भी पेपर देना है। दो ये इन दोनों टाइमिंग के अलावा कोई भी टाइम दे रहे हो तो मतलब आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। और वो याद रखना बेटा, पूरी दुनिया के साथ धोखा कर लेना लेकिन खुद के साथ कभी धोखा मत करना। तो 9 से 12 और 3 से 6 पेपर को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अपनी मिस्टेक लिखिए, मिस्टेक लिखने के साथ साथ उनको जो है वेरीफाई कीजिए और उन पे काम कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आपको सक्सेस होने से, आपको 99% लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। सर जो स्टार्टिंग का जो 30 मिनट होते हैं ना, इक्वल टू रैंक लिखा है आपने, इसका मतलब क्या है सर? भैया स्टार्टिंग के 30 मिनट में पता लग जाता है आपको कि इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से क्या है डिफिकल्ट कौन सा, ये आपको पता लग जाएगा स्टार्टिंग के 30 मिनट के अंदर ही। और इस बार जेईई सेशन 1 में यही हुआ है कि बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाए कि केमिस्ट्री टफ आई है, केमिस्ट्री टफ आई है, इस चीज को बिल्कुल बच्चा समझ नहीं पाया है। तो उसे लगता था यार केमिस्ट्री हमेशा से इजी आती है, केमिस्ट्री हमेशा से इजी आती है, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। केमिस्ट्री टफ आई है तो बच्चा इस चीज को समझ नहीं पाया और मात खा गया। तो स्टार्टिंग के 30 मिनट में जो बेटा आपको पता लग जाएगा कि इजी कौन सा है, मीडियम कौन सा है और डिफिकल्ट कौन सा है। अब देखो बात करूं मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये हमेशा से ही डिफिकल्ट आता आया है और आता रहेगा, आता आया है और आता रहेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखना आपको यह है कि इजी कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है, ये तो डिफिकल्ट रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इस बार जेईई मेन में क्या हुआ कि यार उसने केमिस्ट्री भी थोड़ी मॉडरेट लेवल की कर दी है या डिफिकल्ट लेवल की कर दी, तो बच्चा मात खा गया है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो है आपको 30 मिनट के अंदर पता लग जाएगा कि यार इजी, मीडियम और टफ कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा है। और क्वेश्चन की रही बात, तो क्वेश्चन को आपको स्किप करना आना चाहिए। मैं पहले कह देता हूं, जिसको क्वेश्चन छोड़ने की हिम्मत होती है, जिस बच्चे के अंदर क्वेश्चन छोड़ने की हिम्मत होती है ना बच्चा, वो हमेशा जो है आगे जाता है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा देखा है कि वो पहले टारगेट सेट करके जाते हैं, यार मुझे जो है 25 में से 24 सवाल करने हैं, 25 में से 23 सवाल करने हैं, या 25 में से 20 सवाल करने हैं, फिजिक्स में भी 20 करने हैं, केमिस्ट्री में 20 करने हैं, मैथ्स वो 23 करने हैं। और जैसे ही उनसे 20 से 19 आया, उसका टेम्परामेंट हो गया हाई। और टेम्परामेंट हाई हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चे की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसने उसको अचीव नहीं कर पाया, और अचीव नहीं कर पाया तो बच्चा हो जाएगा पैनिक, और पैनिक होने के बाद उसके बहुत सारे सवाल जो आगे जाके बिगड़ने वाले हैं। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि यार कोई टारगेट सेट नहीं करना है, बस दिमाग में एक चीज रखें कि यार मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है, कुछ भी हो जाए मुझे अच्छा करना है। जितना बेहतरीन तरीके से पेपर
हो सकता है उतना बेहतरीन तरीके से मुझे पेपर करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान न रखें कि यार मुझे 25 में से 24 सवाल करने हैं, 25 में से 23 सवाल करना। नहीं भाई, इसे कोई टारगेट सेट मत करना। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई टारगेट आप लोग सेट ना करें, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आने वाले 5 दिन ये डिसाइड करेंगे कि आपको जो है आगे कितनी मेहनत करनी है। अगर आपको 5 दिन मेहनत कर ली तो आगे जाके आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 5 दिन मेहनत नहीं करी तो 4 साल तक आपको कॉलेज के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। और ये याद रखना कि 4 साल भी अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आने वाले 40 साल आप लोग मेहनत करोगे। अब आपको डिसाइड करना है कि अभी मेहनत करनी है कि 4 साल मेहनत करनी है कि 40 साल तक मेहनत करनी है। ये याद रख लेना बेटा, ये आने वाले कुछ दिन डिसाइड करेंगे कि आपको लाइफ में आगे जाके कितना स्ट्रगल करना है, कितने पापड़ बेलने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चे 4 साल भी मेहनत नहीं करते, आने वाले 40 साल तक लगे रहते हैं, तो बेटा ऐसा नहीं है। आपको आपकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अभी एंजॉय करना है कि बाद में एंजॉय करना है, ये आपको सेट करना पड़ेगा। और बच्चों, वक्त आ चुका है लोगों को ये दिखाने का कि यार मैंने जो ड्रीम देखा था, जो मेरा गोल था, उसको मैंने किसी भी कीमत पर हासिल कर लिया है। चाहे आपका जेईई मेन का सेशन अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जेईई सेशन 2 का जो रिजल्ट आएगा उसको देख के लोगों को यही निकलना चाहिए कि यार इसने कैसे कर लिया, ये तो ऐसा मेडिकोर स्टूडेंट था, कैसे इसने इस चीज को अचीव कर लिया। तो आपके दिमाग में, आपके मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए कि हर रोज हारा हूं एक दिन जीतने के लिए। तो लग जाइए बच्चा और पूरे जोर शोर से जो है आप लोग जो है आपके एग्जाम की तैयारी कीजिए। जैसा मैंने बताया है, हर रोज 2 मॉक टेस्ट देने हैं, पेपर को एनालिसिस करना है, अपनी गलतियों को ढूंढना है, कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिए, सर मैंने ये पेपर दिया था, इस तरह का मेरा रफ वक्त था, आप मुझे सेंड कीजिए। मैं आपको आपकी गलती ढूंढ के दिखाऊंगा कि यार आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बोलो क्लियर है? तो मिलते हैं आप लोगों से 1 अप्रैल को आपके सेंटर पे। तब तक के लिए हैव ए वेरी गुड डे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।